प्रियंका, यूपी में चुनाव का आखिरी चरण रह गया है। 7 मार्च को 54 सीटों पर वोटिंग होनी है और प्रचार प्रसार अपने आखिरी समय में है। दिग्गजों का चुनावी मैदान में लगातार तांता लगा हुआ है। आज इसी की बात करेंगे कि आखिर किसकी होगी सत्ता। लेकिन इससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केवल आवास नहीं बना, आवास बनने के साथ ही विद्युत का कनेक्शन सौभाग्य योजना में फ्री में मिलता है। 1,43,00,000 ऐसे परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिए गए जिन्होंने आजादी के बाद कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे। उन परिवारों में इसके लिए 1,21,000 मजदूरों तक विद्युतीकरण का काम करना पड़ा था। 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम भी हुआ। 1,25,00,000 से अधिक परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने के कार्य हुए थे। यानी ये जो कार्य प्रारंभ हुए, इनको बनाया गया, इनको एक तक डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। आज उसका परिणाम भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर घर बिजली, हर घर नल, हर घर शौचालय, हर घर राशन कार्ड, इन सभी योजनाओं के माध्यम से भी देखने को मिल रहा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य। मित्रों, ये वही प्रदेश है जिसमें 70 वर्षों में केवल 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। आज इसी प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में 7 नए एक्सप्रेसवे या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपने निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे पे कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इस पर भी भारत सरकार के स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, याद करिए 2017 तक ये वही उत्तर प्रदेश था जिसके बारे में लोग 2-3 पहचान के रूप में कहते थे। एक, जहां दंगा हो, अराजकता हो, अव्यवस्था हो, गुंडागिर्दी हो। दूसरा, किसी भी जगह से आप आए, किसी देश से, किसी राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करें तो जहां से सड़कें टूटी हुई हो, जहां से सायकाल होते अंधेरा हो जाए, वो उत्तर प्रदेश की सीमा मान ली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, अराजकता मुक्त है, गुंडागिर्दी से मुक्त है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में, लगभग 1 लाख गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इन सभी 1 लाख गांवों तक विद्युत अनवरत, यानी सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो कार्य चल रहे हैं, जिला मुख्यालयों को, तहसील मुख्यालयों को, ब्लॉक मुख्यालयों को 4 लेन 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, हर ग्राम पंचायत को अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 2 एम्स और 33 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की जनता को दिए। और आज उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 7वें चरण में चुनाव होना है, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है। चंदौली में मेडिकल कॉलेज कार्य प्रारंभ हो चुका है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है। जौनपुर में इस सत्र में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। भदोई मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वाराणसी में एम्स
के समकक्ष चिकित्सा संस्थान का निर्माण हो रहा है। अत्याधुनिक कैंसर संस्थान का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के करकमलों से वहां शुभारंभ हो चुका है। जौनपुर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज पहले से कार्य कर रहा है। मऊ में मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यानी इन जनपदों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में विकसित किया गया। जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश के अंदर उस समय 46 ऐसे जिले थे जहां पर कोई भी आईसीयू की सुविधा नहीं थी। 75 जनपदों में एक भी जनपद में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में 3 से लेकर के 7 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हर जनपद में खड़ी मौजूद मिलेगी। 46 जनपद थे जहां आईसीयू की कोई भी सुविधा नहीं थी। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुविधा मिलेगी और कोरोना प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस कोरोना प्रबंधन को सबने देखा है। सीएफआर सबसे कम, रिकवरी सबसे बेहतर, पॉजिटिविटी रेट को एकदम नियंत्रित किया गया। आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल बना। थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं। हम लोग प्रदेश के अंदर 29 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं। 10.5 करोड़ कोविड टेस्ट करवा चुके हैं। यानी ये सभी देश के अंदर सबसे ज्यादा हैं, किसी भी राज्य से ज्यादा हैं। और कोविड कालखंड के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन के साथ ही हर गरीब को कोरोना कालखंड के अंदर हर महीने 2 बार डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसी भी महामारी का अब तक का इतिहास रहा है। आप 1000 वर्षों के एक महामारी के इतिहास को उठा करके देखेंगे, बीमारी से जितनी मौतें नहीं होती थी उससे कई गुना मौतें होती थी भूखमरी से। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भूख से कोई मौत नहीं होती। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां 2016 में और जनवरी 17 में भूख से मौत के कई प्रकरण सामने आए थे। आज सबको राशन और प्रत्येक को राशन कार्ड हर एक उस परिवार को उपलब्ध कराया गया है। पर्याप्त मात्रा में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। मित्रों, कोरोना कालखंड में प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए, निवासी कामगार और श्रमिकों के लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मॉडल को सबने स्वीकारा है। और उस समय स्किल मैपिंग हो, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ना हो, प्रदेश के अंदर ये सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हुए। प्रदेश के अंदर युवाओं के बारे में जो कार्यक्रम हुए, यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य हुए, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, ये सभी पे जो अभी अद्भुत कार्य हुए हैं, हर एक ओर इसकी सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो सके, एक कल्पना थी, आज हो रही है। 8 नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। ये किसी भी सरकार के कार्यकाल में सर्वाधिक राजकीय विश्वविद्यालय हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य चल रहा है। सहारनपुर में मां स्वाकंबरी के नाम पर विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। यानी युद्ध स्तर पर हर एक उस कार्य को प्रदेश सरकार
लखनऊ में पहली बार अपराध दुनिया के अंदर किस रूप में घटित हो रहे हैं, वह पुलिस के यानी पुलिस के मॉडर्नाइजेशन को से लेकर के पुलिस में भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर, और लखनऊ में और हर जोनल मुख्यालय पे एफएसएल लैब की स्थापना हो या लखनऊ में पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई हो, यह सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के दौरान हुआ। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार, नौकरी और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को अवसर मिला। हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, हर गांव में रोजगार सहायक की तैनाती, ये प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने दिया, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं और हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसका परिणाम प्रदेश में व्यापक निवेश के रूप में हुआ। लगभग 3,66,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों के अंदर हुआ। खासतौर पर 2 वर्ष तो कोविड प्रबंधन में हमारे बीते, लेकिन उस सब के बावजूद बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और बिना झुके सरकार अपने कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाती रही और आज उसका परिणाम हमें देखने को मिला। व्यापक रोजगार का सृजन हुआ। परंपरागत हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कार्य योजना को आगे बढ़ा करके श्रमिकों के लिए अटल आवास, उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय में अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए की उन्हें आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। पटरी व्यवसायियों के बारे में पहली बार किसी सरकार ने सोचा। लगभग 8 करोड़ पटरी व्यवसायी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जुड़े और उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन 10,000 का लोन देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य इनके माध्यम से किया गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों का परिणाम इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकारता था कि सुरक्षा की बेहतर माहौल हुआ है, हमें भी बिजली मिल पा रही है, भेदभाव नहीं होता है, हमें भी राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं होता है। हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता था कि बिना चेहरा देखे हुए सरकार अपनी योजनाओं का लाभ हर एक गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक दे रही है और हर एक व्यक्ति के मुंह पे एक ही आवाज थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मंत्र सार्थक हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आस्था को व्यापक सम्मान दिया गया। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, काशी में देव दीपावली हो या फिर काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हो या फिर प्रयागराज की कायाकल्प, मथुरा, वृंदावन, बरसाना को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करके ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से उनके चतुर्दिक विकास का हो या फिर संत रविदास जी की शीर गोवर्धन के सुंदरीकरण का कार्य, महर्षि वाल्मीकि के लालापुर के सुंदरीकरण का कार्य या फिर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के किले के सुंदरीकरण और उसको भव्य स्मारक के रूप में देकर के भगवान राम और निषाद राज के मिलन का एक भव्य प्रतिमा वहां स्थापित करने की कार्रवाई, ये सभी कार्य भारतीय जन या फिर महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाने की कार्रवाई,
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर दिशा में कार्य किया है और आज उसका परिणाम भी हम सबको इस पूरे चुनाव इलेक्शन कैंपेन में देखने को मिला। जातिवाद की दीवारें टूटी हैं, परंपरागत वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति वाले पूरी तरह विफल हुए हैं। प्रदेश में राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होकर के अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। 7वें चरण में भी यही ट्रेंड बनेगा, कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि यह जो ट्रेंड फर्स्ट यानी पहले चरण से प्रारंभ हुआ, यह लगातार आगे चल रहा है और मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जब इस 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे, 10 मार्च को परिणाम आएगा, आप एक बार फिर देखेंगे 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ विजयी बना करके प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएगी और 20% में विपक्ष आपस में बंटवारा करेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस चुनाव में नहीं था। वे लोग महापुरुषों का अपमान करते थे। जब हम राष्ट्र नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान दिवस मना रहे थे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, तो विपक्ष जिन्ना का गुणगान कर रहा था। जब हम लोग अपने युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे थे, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे थे, तब विपक्ष पाकिस्तान का गुणगान गा रहा था। और इसलिए मित्रों, जनता जान चुकी है कि विपक्ष की संवेदना विकास के लिए नहीं, अन्नदाता किसान के प्रति नहीं, अपने ऊर्जावान नौजवानों के प्रति नहीं, माताओं और बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, प्रदेश के समग्र विकास के लिए नहीं, उनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है। उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है और उन्होंने समय समय पर यह भी करके दिखाया है। लेकिन अब जनता उनको कभी मौका नहीं देगी, उत्तर प्रदेश की जनता कभी मौका नहीं देने वाली है। यह संकल्प आगे बढ़ रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन 2 महीनों के इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये उत्साह और ये समर्थन या आशीर्वाद हम लोगों को हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक जनपद में और प्रदेश के चारों ओर देखने को मिला है। चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो, मध्य का रहा हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूर्वांचल हो, हर एक जगह यह व्यापक समर्थन और सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। बिंदु क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल योजना वहां पर साकार हुई है। जो लोग सूखे की मार झेलते थे, आज उनके खेतों को पानी मिल रहा है, उनको घर में विशुद्ध पानी मिल रहा है, पेयजल के लिए उन्हें जल उपलब्ध है। ये सभी कार्रवाई हो रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। मुझे यही आप सबसे कहना था इस पूरे चुनाव कैंपेन के बारे में। लेकिन तो सबसे बड़ी बात है कि 6 चरणों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। ये प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई कानून का राज, उसका एक उदाहरण है। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यूपी में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए तमाम कामों को भी गिनाया। 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे। चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तमाम तथ्यों को रखा। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव पूरा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार की वजह से संभव हो पाया है कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 7वें चरण का चुनाव अभी बाकी है। पीएम मोदी का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है और उसी के मार्गदर्शन में काम किया गया है। तमाम विकास योजनाओं से लेकर एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ
सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के बारे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी। साफ तौर पर उनका कहना था कि चुनाव कैंपेनिंग के दौरान जगह जगह इन तमाम सुविधाओं का लाभ लोगों को मिला है और यही वजह है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके बाद हम बात करेंगे सत्ता किसकी होगी, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद सत्ता किसकी होगी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। 6 बजे 7वें चरण का चुनाव का प्रचार रुक गया और हम सब लोग चुनाव के प्रचार के दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में जिस तरीके से प्रचार किया, उस विषय को लेकर के कुछ बातों को आपके सामने रखने का हम प्रयास करेंगे और सम्माननीय गृह मंत्री जी भी उसी विषय पर अपना प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यह 5 राज्यों का चुनाव का शुरुआती दौर कोरोना के तीसरे संक्रमण के दौर से गुजरता हुआ प्रारंभ हुआ और हम सब लोग जानते हैं कि 8 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक विभिन्न कोरोना के प्रोटोकॉल्स के रिस्ट्रिक्शंस के बीच में चुनाव का प्रचार हुआ। लेकिन हम 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। विशेष रूप से उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार अच्छा हो सकता है, सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है। और दिल्ली में इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बीजेपी कार्यकारिणी की, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है